हाय एवरीवन। आज की स्टोरी बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे एंड तक सब लोग देखना, क्योंकि ये चीज अगर आपके साथ हो या ना हो, आपको इसके अंदर की बातें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ कुछ बातें पता है तो मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगी एज अ फ्रेंड। और इस स्टोरी को शायद भगवान ही किसी के लिए मैसेज की तरह पहुंचाना चाहते हैं मेरी थ्रू, क्योंकि ये पेज अपने आप खुल गया था। मैं ये स्टोरी पढ़ने ही नहीं वाली थी और ऐसे खोल रखा था जैसे मानो बोल रहे कि ये पढ़ो, और मैंने इसे अभी पढ़ा और मैं अभी आपके साथ इसे शेयर करूंगी। शेयर करते करते मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये स्टोरी है सबरीना के बारे में, जिनका बचपन बहुत ही ज्यादा बुरा रहा था, क्योंकि उनके घर में हमेशा मारपीट होती थी, गाली गलौज होते थे, झगड़े होते थे, और जो भी घर में बुरी चीज होती सबका इल्जाम सबरीना पे डाला जाता था। यानी इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा बुरा चाइल्डहुड, बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब माहौल में ये पली बड़ी, और इनका नेचर, इनका बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही बनना स्टार्ट हो गया। जब ये 13 साल की थी तब इनके मम्मी ने इनके ऊपर फिजिकल अटैक किया, यानी कि इनके पीठ के ऊपर रीढ़ की जो हड्डी होती है उस पे अपने घुटना रखकर, घुटने से नीचे दबाकर उनको इतना मारा है, इतना मारा है कि पूछो मत। अब क्या सबरीना की कुछ गलती थी? कुछ हुआ होगा छोटा मोटा झगड़ा, तो उसमें बच्चे को पीट दिया उठा के। ऐसे माँ बाप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा इतना रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि वो माँ बाप का जो पर्सनल हिस्ट्री रही है अपने पास्ट लाइफ में, वो उनके दिमाग में बैठ गया है, इसलिए उनका नेचर ऐसे गुस्से वाला, रूड, झगड़ालू, नेगेटिव बन गया है। आप अभी जो भी हो, आप अपनी ही सोच का नतीजा हो। तो पिछले जन्म से जो अभी तक सोच का पोटला उठाकर लेकर आए हो, उसके वजह से आपका ऐसा नेचर है। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, अपने साथ भी चेंज कर सकते हैं, किसी और का भी नेचर आपके साथ कैसे बिहेव करता है वो भी चेंज कर सकते हैं। 2 साल बाद फिर से मेरी पीठ पे चोट लगी। जब मैं चेयर पे बैठने गई तो मेरे भाई ने चेयर हटा दी और मैं नीचे गिर गई। जब मैं अपने बहन के साथ खेल रही थी तो मैं फिर से अपनी पीठ के बल गिर गई। तो बार बार मेरी पीठ में चोटें तो आ रही थी, दर्द तो हो रहा था, और उससे दर्द को मैंने हर बार ठीक किया डॉक्टर के पास जाकर। डॉक्टर हर बार ठीक करता, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन दर्द अभी भी नहीं जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि ये डॉक्टर स्पिरिचुअल डॉक्टर थे, यानी वो साइंस के साथ साथ यूनिवर्स में भी विश्वास रखते थे। और उन्होंने इन्हें बताया कि ये जो तुम्हारा दर्द है ये बॉडी का दर्द नहीं है, ये तुम्हारे इमोशंस का दर्द है जो तुमने दबा रखा है अपने अंदर। ये शायद मैंने किसी और वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो भी फीलिंग्स आप फील करते हो, नेगेटिव फीलिंग, स्पेशली नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, आपकी बॉडी किसी मैग्नेट की तरह उन फीलिंग्स को खींच रही है। जब आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आपके नीज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे आपके नीज, आपके पैर वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपने बचपन से, ऐसा बच्चा होता है ना जो पूरा घर का बोझ अपने कंधे पे उठाता है, सारे परिवार को संभाल के चलता है, उसके कंधे में और बैक में प्रॉब्लम आएगी, कवर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसे बोझ फील होता है कि कितना बोझ में ढोके आ रहा हूँ। जो इंसान दिल खोल के बात नहीं करता उसके भी पीठ में प्रॉब्लम होगी, हार्ट में प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमारे इमोशंस का हमारे बॉडी से डायरेक्टली कनेक्शन है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे अपने आप हेल्दी बनना स्टार्ट हो जाओगे। जब आप नेगेटिव सोचोगे, कुछ प्रॉब्लम ना होते हुए भी आप एवरी सेकेंड अनहेल्दी बनते जाओगे। आई एम सॉरी मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हें चेंज करना होगा, अपनी लाइफ चेंज करनी होगी। तो इतने सालों से जो पुराने डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली उनको हिस्ट्री पता थी सबरीना की, तो उन्होंने बोला कि जो भी ट्रॉमा तुम्हारे लाइफ में आए हैं अभी तक, तुम उन्हें सॉल्व कर दो। सबरीना ने भी गुड गर्ल की तरह मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और अपने आप उन्हें सामने उनकी मॉम दिखी मेडिटेशन में। जब आंखें बंद थी, मॉम का ख्याल आया। क्यों आया होगा पता है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदरूनी दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी बातें बिठा रखी है ना सालों से, वो एक एक करके सामने आने लगती है, रिलीज होने लगती है। हमारा जो माइंड है ये रोज की बातें यहाँ से सोचता है, लेकिन जब अंदर से सबकॉन्शियस से हम सोचने लगते हैं तो सालों पुराने गड़े हुए जो फीलिंग्स है, फियर है, डर है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है, वो सरफेस पे आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो इन्हें मॉम दिखी और मॉम को देखकर उन्होंने
बाय द वे इन्होंने द सीक्रेट पढ़ रखा था, ठीक है, इसलिए उन्हें ये सारी चीजें पता थी। तो अपनी मॉम को देखकर उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो अपने आर्म्स ओपन करके खड़ी हैं और अपनी मम्मी को गले लगाना चाहती हैं। वो उन्होंने अपनी मम्मी को देखा माइंड में, ठीक है, अपने पास बुलाया और उन्हें बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ जो भी तुमने किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऐसे बन गए थे माइंड में, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही थी। तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो रोना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब आपके मन से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग निकलती है आपके बॉडी से, मतलब छोड़ते हो आप ऐसी फीलिंग्स, तो ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। किसी किसी को नहीं आता तो वो कम्प्लीटली फील नहीं कर पाते हैं इस चीज को, लेकिन सबका फील करने का तरीका अलग होता है। किसी को वाइब्रेशंस होते हैं, किसी को रोना आता है। मैं रोने वाली हूँ, चाहे जितनी खुशी हो या जितनी नेगेटिव सिचुएशंस हो, मैं उसमें रो देती हूँ। मेरे को प्रेयर करने के टाइम भी रोना आता है। किसी का कमेंट भी था ऐसे कि वो सिंपली भगवान के सामने खड़ी है तो भी उन्हें रोना आ जाएगा। तो ऐसे जो सोल्स होती हैं ये बहुत सेंसिटिव और ओपन होती हैं, यानी उनके अंदर ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, तो इट इज अ गुड साइन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मैं रोना स्टार्ट हो गई और मेडिटेशन में बहुत टाइम तक बैठी रही, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से मेडिटेशन में ही बात कर रही थी, उन्हें माफ कर रही थी, उनसे माफी मांग रही थी। और इतने सालों से जो पेन अपने दिल में फिट करके रखा था मैंने, उसको मैंने रिलीज कर दिया आंसुओं के थ्रू, उसको मैंने रिलीज कर दिया अपनी मम्मी से बात करके। और ऐसे नहीं है कि अपने आप ही धड़ाम से मम्मी या कोई इंसान सामने आ जाएगा, आपको इमेजिन करना है उसको, अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। आप जानबूझकर इमेजिन करके भी ये सारा प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं। सॉरी बोलना, लव यू बोलना, माफ करना, अच्छी क्वालिटीज, जैसे लव वाइब्रेशन में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो वाओ, उस दिन के बाद मेरा पीठ दर्द चला गया और फिर वापस कभी नहीं आया। तो जो बोझ इन्होंने संभाल रखा था, जो नेगेटिव एनर्जी इनके पीठ में बैठ गई थी, वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए वो पेन भी रिलीज हो गया। तो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, यानी इन शॉर्ट पॉजिटिव थिंकिंग से ना कि सिर्फ इमोशनल पेन दूर होता है बट फिजिकल पेन भी दूर होता है, बिकॉज योर फिजिकल बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। आपकी बॉडी हर पल आपको सुन रही है, आपका एक एक सेल हर पल आपको सुन रहा है, और जैसे जैसे आप फील करते जाओगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में चेंजेस होते जाएंगे। जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको पता है आपकी बॉडी ना छोटे छोटे सेल्स से बनाई गई है। आई डोंट नो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आई एम रियली बैड एट एक्सप्लेनिंग सच टर्म्स। तो छोटे 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 अणु, रेणु, एटम्स, सेल्स जो बोलते हैं, उससे हमारी बॉडी बनी होती है, और हर एक सेल की एक मेमोरी होती है। जैसे आपके फोन की एक मेमोरी है, आपके माइंड की एक मेमोरी है, हर एक सेल की एक मेमोरी होती है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बॉडी का एक एक कण उस पॉजिटिविटी की मेमोरी अपने माइंड में बना लेता है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो तब भी एक एक कण आपके शरीर का उस नेगेटिव इमोशन को किसी मैग्नेट की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी का नतीजा बॉडी में प्रॉब्लम्स, दिखने में फेस डल हो जाएगा, यानी इट शोज ऑन योर फेस। जैसा दिल वैसा ही चेहरा होता है ना, आपके चेहरे पे भी दिखने लगेगा, आपकी लाइफ में भी सामने दिखने लगेगा। सो प्लीज किसी और की गलतियां अपने मन में पकड़ के मत रखो, उन्हें रिलीज करो। आई नो रिलीज कैसे करना है, अब बहुत लोग पूछेंगे। तो बस इसने जो स्टोरी में बताया, जैसे फॉलो किया, वैसे जिस भी इंसान के साथ प्रॉब्लम है, चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, किसी ने उल्टा बोल दिया हो तो उसको इमेजिन करो, चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो, ये भी बोलना है। क्योंकि वो इंसान जब आपसे उल्टा बोल रहा था तब वो अपने माइंड में कुछ और सोच रहा था आपके बारे में। आई नो मैं बहुत हाई लेवल की बातें कर रही हूँ, बट आई थिंक जिस तक ये मैसेज पहुंचना है उस तक पहुंच रहा है, इसलिए अपने आप मुझसे बुलवा रहा है यूनिवर्स। सो रिलीज कर दो सारे नेगेटिविटी को, माफ कर दो, क्योंकि इंसान सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने आप से लेना देना है कि हम कितने सही हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। लोग आएंगे, हर्ट करके जाएंगे, मार के जाएंगे इमोशनली, लेकिन आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप भी उनका ही प्रोसेस, उन्होंने जो आपके साथ किया वही चीजें आप बार बार खुद को रोज बैठ के सुनाते हो। तो यानी वो पूरा प्रोसेस, उस नेगेटिव सिचुएशन का जितना गंदा असर हुआ था, वो असर आप हर रोज अपने अंदर डाल रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो रिलीज कर दो। आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, I release all the negative energies. I attract all the positive energy.
मैं सारी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती हूँ अपनी बॉडी से। ये बोलिए, दिन में 1-2 बार बोलिए, और पॉजिटिविटी में हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ ये भी बोलिए। आपको पॉजिटिव थॉट्स की पावर पता ही नहीं है। लोग इस तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कमेंट्स में कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसे कुछ कुछ होता है कि क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं। मतलब अभी कल जो मैंने ईशू की स्टोरी शेयर की, ईशू का कमेंट मैंने पिन किया, ईशू के कमेंट में लोग उन्हीं से पूछने लगे कि मैम क्या मैं ये एफर्मेशन इतने बार कर सकती हूँ, क्या मैं इतना, क्या मैं उतना। तो लोगों को ये अब तक समझ ही नहीं आया है कि ये दुनिया फीलिंग से चलती है, रूल से नहीं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी ना किसी को तो ये बात समझा ही पाऊं। जब तक मैं इस चैनल पे हूं तब तक ये बात मैं पहुंचा पाऊं लोगों तक। ये मेरा वो होगा, फीलिंग होगी, उद्देश्य होगा। ये मराठी वर्ड है क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, माफ करो अपने आप को भी और दूसरों को भी।